अगले दिन संडे हो तो शनिवार की रात बहुत बेफिक्री की नींद आती है। कोई कहेगा लो इतनी उम्र हो गई और अभी भी संडे की छुट्टी आते ही किसी स्कूल जाते बच्चे की तरह उत्साहित होने लगती है। इस संदर्भ में उन्हें लगता है कि उम्र बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। मायने रखता है तो भीतर समाया उत्साह और हर पल जीने की जिजीविषा, जो संडे की छुट्टी को आनंदमयी दिन में बदलने की चाह रखती हो। हालांकि सुबह नींद तो आदतन वही 5 साढ़े 5 बजे खुल गई थी, पर रजाई से निकलने का दिल ही नहीं कर रहा था। मानो तो शहर को निकल ही गए होंगे, सोचकर उसने फिर आंखें बंद कर ली। झपकी लग गई होगी दोबारा, क्योंकि मानव उसे चाय पीने के लिए उठा रहे थे। तबीयत तो ठीक है ना? मानव ने प्यार से उसके माथे को सहलाते हुए पूछा। हाँ, बस यूं ही थोड़ा आलस आ गया था। लगता है 8 बज गए हैं। कमरे की खिड़की से झांकती धूप की पतली रेखा को देखकर उसने कहा, जी मैडम, पर कोई बात नहीं, टुडे इज हॉलीडे, और हॉलीडे का मतलब जॉली डे। मानव ने शरारती अंदाज में कहा। यह बात सुनकर उसके गाल आरक्त हो गए। यह बात उसने अपने हनीमून के दौरान मानव से कही थी। मानव यह कहकर जब नोट्स बनाने लगे थे कि इम्पोर्टेंट है, लिख कर फैक्स कर दूंगा, तब वह उसे खींचते हुए होटल के लॉन में ले आई थी और झूमते हुए यह बात कही थी। तुम्हारे चेहरे पर तो आज भी 30 साल पहले वाली तनुजा जैसे लाज के गुलाबी फूल खिल आए हैं। वह तनुजा जिसने मुझे जीवन की सारी खुशियां दी, जिसने मुझे जीने का मकसद दिया। मानव भावुक हो गए थे। मेरे फिलोसफर, तुम ही कौन सा बुढ़ा गए हो? 60 साल की उम्र में भी माशाअल्लाह कितने हैंडसम लगते हो। तनुजा ने किसी 16 साल की लड़की की तरह मानव की आंखों में देखते हुए कहा। मानव के बाल बेशक सफेद हो गए थे, पर उनकी आंखों से अभी भी रोमानियत झलकती थी। चेहरे पर चमकती संतुष्टि की गहरी आभा, जहाँ एक तरफ उनकी परिपक्वता को व्यक्त करती थी, वहीं भरपूर जिंदगी जीने का एहसास भी कराती थी। इंसान की सोच और व्यवहार की झलक चेहरे पर आ ही जाती है। मानव, तुम्हारी यह बात गलत है। जब देखो मुझे क्रेडिट देते रहते हो। जीने की राह तो तुमने मुझे दिखाई है, वरना मैं क्या थी? तुम ना मिलते तो ना जाने अपने लक्ष्यों की राख के ढेर के नीचे दबी कब तक सुलगती रहती। मानव ने तनुजा के मुंह पर हाथ रख दिया और फिर माहौल को हल्का करने के ख्याल से बोले, अब नाश्ता मिलेगा या फिर उसकी भी छुट्टी है? घर के बाकी कामों के लिए तनुजा ने आया रखी हुई थी, पर खाना वह अपने ही हाथों से बनाना पसंद करती थी। बेटा विदेश में सेटल था और बेटी अपने सुख में संसार में व्यस्त थी, पर उन दोनों को एक दूसरे का साथ ही इतनी पूर्णता से भर देता था कि ना तो कभी अकेलापन महसूस होता था, ना अधूरा। जीवन अपनी गति से बिना किसी व्यवधान के चल रहा था। एक दूसरे का हाथ थामे वे दोनों जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी ढेरों फूल खिलाने की क्षमता रखते थे। दोपहर का खाना खाकर मानव को झपकी लेने की आदत थी। वह किताब लेकर बाहर लॉन में आकर बैठ गई। मौसम के हर फूल और पौधे वहां अपनी खुशबू और हरितमा बिखेर रहे थे। बहुत प्यार और जतन से सींचा था उन दोनों ने इसे। हालांकि इस बगिया के लहलहाने में भी मानव का योगदान सबसे ज्यादा था। उसकी और मानव की मेहनत का फल मात्र एक कोठी, बैंक बैलेंस उन दोनों का काम ही नहीं है, बल्कि उनके दोनों बच्चे भी हैं, जिनमें संस्कारों की नींव इतनी ठोस है कि बदलती दुनिया के मूल्य भी उसे नहीं हिला सकते हैं। कुछ पन्ने ही पड़े होंगे कि धूप चेहरे पर पड़ने लगी। चश्मे पर पड़ती रोशनी के कारण उसने किताब बंद कर ली। सर्दियों में यूं लॉन के महकते वातावरण में खिली धूप में बैठकर पढ़ना उसके लिए किसी पैशन से कम नहीं था। फिर बिना शॉल के बैठी हो, बाहर आते मानव के हाथ में शॉल थी। हर समय तुम्हें मेरी ही चिंता रहती है ना? तनुजा की आंखों में नमी तैर गई थी। न जाने पिछले जन्म में कौन से किए पुण्यों का प्रताप हो तुम।
अगर मेरी जिंदगी में ना आए होते तो मैं तो कब की इस दुनिया की भीड़ में खो गई होती। तुम ना होती तो मेरा वजूद भी कभी एक चट्टान की तरह मजबूत नहीं हो पाता। अब छोड़ो भी इन बातों को, सच तो यह है कि हम दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हैं। इसलिए भीड़ में भी तुम मुझे मिल गई और अपने प्यार व समर्पण से मेरी जिंदगी को सही दिशा दे दी, वरना क्या भटकन मेरी जिंदगी में नहीं थी। खैर, गर्म गर्म चाय और पकोड़े हो जाएं, लेकिन बनाकर मैं लाऊंगा। मना के अंदर आज भी वैसा ही जोश था जैसे बरसों पहले हुआ करता था। उत्साह, ऊर्जा और कुछ कर दिखाने का जज्बा होने के बावजूद उनके घर वालों से उन्हें कोई सहयोग नहीं मिलता था। वे तो चाहते थे कि उनका बेटा फटाफट पढ़ लिख कर किसी सरकारी नौकरी पर लग जाए, ताकि उसके साथ साथ सबका भविष्य भी सुरक्षित हो जाए। उनकी नज़रों में उसके बेटे होने का अर्थ था केवल ऐसा कमाऊ पूत जिसका फर्ज था परिवार की खुशियों के बारे में सोचना, चाहे उसके लिए उसे अपने सपनों के पंख ही क्यों न कतरने पड़े। मानव को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास था, पर वह इंजीनियर बनना चाहता था। हालांकि स्थिति ठीक नहीं थी, पर उसे यकीन था कि अगर उसे पढ़ने दिया जाए तो वह अवश्य ही स्कॉलरशिप पा लेगा। उदास खिन्न मन अपने जीवन से निराश हो वह उस दिन भटक रहा था जब उसकी मुलाकात तनुजा से हुई थी। एक छोटे से शहर की तंग गलियों में मम्मी पापा की मर्जी के बिना जब उसने दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर कदम रखा था, तो वह नहीं जानती थी कि उसके जैसी लड़की इस बड़े शहर में बिना किसी सहायता के कैसे अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर पाएगी। बीए की डिग्री और आत्मविश्वास के साथ डर की चोट थामे जब वह धीरे धीरे डग भरते हुए स्टेशन से बाहर निकली थी, तो पल भर को उसे लगा था कि उसने शायद गलत फैसला ले लिया था, पर वापस लौटने का तो सवाल ही नहीं उठता था। आखिर कितने विश्वास से वह यह कहकर घर से निकली थी कि कुछ बनकर ही वापस लौटेगी। शोर शराबा, लोगों की भीड़ और धक्का देकर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति, उसे लग रहा था कि वह इस भीड़ में खो जाएगी। उसे पता था कि लाजपत नगर में पीजी एकोमोडेशन मिल जाती है, बस वहीं जाने के लिए वह ऑटो तलाश रही थी कि अचानक तेजी से आता टेम्पो बिल्कुल उससे टकराता हुआ सर से निकल गया। बैलेंस बिगड़ने से वह गिरने ही लगी थी कि दो हाथों ने उसे थाम लिया। घबराहट के कारण मुस्कुराहट की एक रेखा भी उसके होठों पर तैर गई थी। वाह, क्या फिल्मी अंदाज में स्वागत हुआ था उसका। आप ठीक है ना? सवाल पूछने वाले को उसने झेपते हुए देखा था। जी शुक्रिया, इस शहर में पहली बार आई हैं। किसी अपरिचित का यूं बात करना उसे अच्छा नहीं लगा, पर फिर भी उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसके मन को कह रहा था कि उस पर विश्वास किया जा सकता, या शायद उसका मन उसे ललचा रहा था कि मदद लेने में हर्ज ही क्या है। रात गिरने लगी थी और वाहनों की तेज रोशनी से उसे उलझन होने लगी थी। ऐसे में रास्ता कैसे ढूंढे? मुझे लाजपत नगर जाना है, यहाँ से कितनी दूर होगा? मैं आपको यही राय दूंगा कि आप प्रीपेड ऑटो ले लें। सुबह नीमा से सामना परेशानी हो सकती है। तनुजा को कुछ समझ नहीं आया था। प्रीपेड ऑटो जैसी कोई चीज होती है, वह नहीं जानती थी। फिर उसी ने सब कुछ अरेंज किया। वो बैठने ही लगी थी कि न जाने कैसे पूछ बैठी, आप कहाँ जाएंगे? चाहे तो साथ चल सकते हैं। तनुजा आज तक समझ नहीं पाई कि उस जैसी लड़की को उस समय यह पूछते हुए आखिर डर क्यों नहीं लगा था। क्या नियति का उसमें कुछ हाथ था? मैं कहीं नहीं जाना चाहता, मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ। दुविधा और परेशानी के भाव उसके चेहरे पर देख तनुजा पल भर को यह सोचकर चुप हो गई कि बड़े शहरों में लोग एक दूसरे से मतलब रखना पसंद नहीं करते हैं। पर फिर उसे लगा कि यह तो उसी की तरह दिशाहीन लग रहा है। फिर उनकी राहें कैसे अलग हो सकती? अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की चाह ने उन्हें कब और कैसे एक दूसरे से जोड़ दिया है, इस बात का अंदाजा उन्हें तब कहाँ हुआ था
उस रात वह ऑटो का सफर शायद इस बात का इशारा था कि उन दोनों की जिंदगी बदलने वाली है। जब दो लोगों के दुख, परेशानियां और सपने एक जैसे होते हैं तो अपनत्व की कोपलें उनके बीच फूट ही जाती हैं और धीरे धीरे वे कोपलें जब पेड़ पत्तों और फूलों से भरने लगती हैं तो विश्वास की छाह उनके चारों ओर फैल जाती है। मदद करने का जज्बा जो उस दिन उनके बीच पनपा था वह उनकी सोच के एक होते ही और मजबूत होता गया। तनुजा ने मानव की मदद से पहले एमए और फिर पीएचडी की, क्योंकि वह अध्यापन के क्षेत्र में जाना चाहती थी। तनुजा के कहने पर मानव ने अपने घर वालों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए राजी कर लिया। पढ़ाई के साथ साथ दोनों छोटी मोटी नौकरियां भी करते थे। जब भी दोनों में से एक हिम्मत हारने लगता, दूसरा अपना आश्वासन भरा हाथ उसके कंधे पर रख देता। दोस्ती की ठोस जमीन पर पैर रखते हुए वे आगे बढ़ते चले गए। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि दोनों ने अपनी मंजिलें पा ली। तनुजा को एक कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी मिल गई और मानव को एक बड़ी कंपनी में बढ़िया नौकरी। अब एक दिन कनॉट प्लेस में घूमते घूमते अचानक मानव ने उससे पूछा, क्या? उसने हैरानी भरी नजरों से उसे देखा था। सपने तो पूरे हो गए, अब आगे क्या सोचा है? क्या सोचना है? बस यही समझ नहीं आता कि जो तुमने मेरे लिए किया है उसका कर्ज कैसे चुका पाऊंगी। यह तो बहुत आसान है, मुझसे शादी कर लो। मानव ने जिस सहजता से यह बात कही थी उतनी सहजता से तनुजा ने स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वक्त ने हमें बहुत अच्छा दोस्त बनने का मौका दिया है। अब इस रिश्ते को किसी बंधन में बांधा तो दरार आते भी देर नहीं लगेगी। आज तुम मेरी जिस सफलता का गुमान करते हो ना, पति बनते ही वह तुम्हारे ईगो को हर्ट करने लगेगी। हो सकता है मेरा काम करना या मेरी आज़ादी ही तुम्हारी आंख की किरकिरी बन चुभने लगे। मैं तो अब अपने मम्मी पापा की मदद करने लायक हुई हूँ और तुम भी। ऐसे में हम किस तरह अपनी जिम्मेदारियां निभा पाएंगे? रेस्टोरेंट में बर्गर खाते हुए मानव ने बहुत ही संजीदगी से कहा, मुझे इतना ही समझ पाई हो। लंबे समय तक हर संघर्ष को झेलने की हिम्मत तुमने ही मुझे दी। तुमने कदम कदम पर मेरा साथ दिया है और तुम क्या मुझे इस लायक भी नहीं समझती कि सारी जिंदगी तुम्हारे साथ चलते हुए मिलकर जिम्मेदारियों को हम बांट सकते हैं। कभी अपने मन को टटोला होता तो तुम जान पाती कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। आई लव यू तनुजा। मैं किसी तरह का कोई दबाव नहीं डालूंगा, न ही कसमें खाऊंगा कि मैं तुम्हारी तरक्की की राह में बाधक नहीं बनूंगा। बस चाहता हूँ कि तुम अपने आप से यह सवाल करो कि तुम किस हद तक मुझ पर विश्वास कर सकती हो। अगले हफ्ते ही दोनों ने शादी कर ली। कामयाबी की जिस राह पर तनुजा ने कदम रखे थे उसकी एक एक सीढ़ी पार कर वह कॉलेज की प्रिंसिपल बन गई और मानव ने अपनी एक कंपनी खोल ली। अपनी बंद मुट्ठी में कैद कर वह जिन सपनों को लेकर एक अनजान शहर में आई थी वह तो पूरे हुए ही, साथ ही मानव के साथ ने उसके जीवन में हर रंग भर दिया। हर तरह की चुनौती का सामना करना आसान न होता अगर मानव एक चट्टान की तरह उसके साथ खड़ा न होता। फिर पुरानी बातों को याद करने लगी हो क्या? चाय की ट्रे रखते हुए मानव ने कहा। न जाने कैसे उसके मन की सारी बातें वो पढ़ लेता था। अच्छा ही है ना, जितना याद करती हूँ उतना ही तुम्हारे प्रति प्यार और आदर बढ़ता जाता है। कहते कहते शर्मा गई तनुजा। शाम को मानसी जब तनुजा से मिलने आई तो वह मानव के लिए जूस तैयार कर रही थी। उन्हीं के कॉलेज में नई नई लेक्चरर बनकर आई थी। 1 महीने पहले ही शादी हुई थी, पर चेहरे पर न आभा थी न खुशी, पास में ही रहती थी, इसलिए अक्सर उनसे मिलने चली आया करती थी। एक स्नेह का सेतु उनके बीच उग आया था। मैडम, एक बात पूछ सकती हूँ? बेझिझक पूछो। इस उम्र में भी आपके और सर के बीच जो प्यार है ना, उसे देख बहुत आश्चर्य होता है। सर आप पर जान छिड़कते हैं और आप भी उन पर इस तरह निर्भर रहती हैं मानो आपका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है।
इस तरह आपको अपनी इंडिविजुअलिटी न होने या अपना अलग वजूद होने के ख्याल से परेशान नहीं किया। मुझे तो लगता है कि पति पत्नी के बीच की लड़ाई का मुख्य कारण अपनी एक पहचान बनाने का मसला ही है। जब हम दोनों ने एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण कर दिया तो फिर हमारा वजूद दूसरे से अलग कैसे हो सकता है। दो लोग जब अलग अलग होते हैं तो उनकी पहचान भी अलग अलग होती है, पर रिश्ते में बनते ही सब एक हो जाता है। इसे कहते हैं फुल सरेंडर। सरेंडर कर दिया, फिर ना तो अहम टकराते हैं, ना ही प्यार की शाखाओं पर कोमल पत्तियों की जगह कैक्टस उगते हैं। तुम भी सक्षम हो, इसका ढिंढोरा पीटने की क्या आवश्यकता है। तुम्हारा साथी साथ रहते रहते खुद ही इस बात को जान जाएगा। उस पर विश्वास करो और बन जाओ उसके वजूद का हिस्सा। फिर देखो कैसे तुम्हारे अपने वजूद में निखार आता है। अरे भाई तनुजा, कहाँ हो तुम? बहुत देर हो गई तुम्हें देखे। तुम परेशान मत होना, आज खाना मैं बनाऊंगा। स्पेशल डिनर फॉर माय लवली वाइफ। मानसी को देख मानो पल भर तो सक पकाए, फिर खिलखिलाकर हंस पड़े। देखो तुम, हम बूढ़ों के रोमांस को कैंपस में चर्चा का विषय मत बना देना। उन दोनों के चेहरे पर छाए प्यार और विश्वास के संबल को अपने मुट्ठी में बांध जब मानसी वहां से निकली तो उसके मन के भीतर अनगिनत दिए टिमटिमा रहे थे, मानो अंतर मन के कोने कोने में छिपे सारे संशय तिरोहित हो गए हों। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।